नर्मदे हर मित्रों, शूलपाणी की झाड़ी में मुझे अद्भुत वृक्ष मिले। मतलब इतना सौंदर्य वृक्षों का पूछिए मत। और ये दृश्य था जरवानी का, जहाँ दिन में नित्यानंद आश्रम में हमने विश्राम किया था। वहाँ से लगभग 10, 11, 12 किलोमीटर भी समझिए वहाँ का। यहाँ शाम को आदिवासी बच्चों, कन्याओं का नित्य प्रति भोजन होता है। जरवानी आश्रम का यह दृश्य था। तो बाबा का साथ छूटने के बाद मैं परम आराम से धीरे धीरे चल रहा था। न कोई कहीं पहुंचने की जल्दी थी, न कुछ, बस आराम से धीरे धीरे। शुद्ध जल का कमंडल मेरे पास था, शरीर में एनर्जी थी, उत्साह था। और माँ नर्मदा से दूरी होते हुए भी माँ का हर पल सानिध्य, सामीप्य और दिव्य ऊर्जा महसूस हो रही थी। और बाकी तो इस निर्जन जंगल की ये दिव्यता, निर्जन तो नहीं कह सकते हैं, कहीं कहीं कोई झोपड़ी थी, कोई खेत था, ऐसा तो लगातार मैं बढ़ता जा रहा था। ये यात्रा का हमारा 21वां दिन था, जिसमें हम कणजी से गोरा का लक्ष्य लेके चले थे, लेकिन गोरा में नहीं पहुंच पाया था। पहुंच सकता था, बहुत कोशिश करता तो, लेकिन जरवानी में मुझे एक बहुत बेस्ट जगह मिल गई, तो वहाँ मैं रुक गया था रात्रि। और मित्रों, ऐसी जगह पे जहाँ पे बिल्कुल एकदम बहुत तगड़ी गर्मी पड़ रही हो, रास्ता ऐसा शुष्क जैसा हो, तो मन का पता ही नहीं चलता कि मन बेचारा गया कहाँ। जो मन फरमाइशें करता, ये है वो है। तो मैं जल पीते पीते धीरे धीरे इस कड़ी धूप में आगे बढ़ता रहा। पानी मेरे पास ख़त्म हो चुका था। फिर अचानक कुछ गायें चरती दिखी, फिर आगे एक घर दिखा। इसमें जाके मैंने जल मांगा, उन्होंने कमंडल भर दिया। बहुत तेज़ गर्मी थी, तो कुछ ही दूरी पर यहाँ पे एक छाया दिखी मेरे को, ऐसे ही छप्पर जैसा बना रखा था। तो इसके नीचे लगभग 1 से 1.5 घंटे तक मैं बैठा, लेटा और अपने झाड़ी की जो पावन स्मृतियाँ थी पिछले 8-9 दिन की, वो मन में गूंजती रही, मन में स्मृति होती रही उस अद्भुत सृष्टि को जो पीछे 8-9 दिन में मैंने छोड़ी थी, उसको याद करता रहा। बीच बीच में यहाँ पे अन्न क्षेत्रों के बोर्ड लगे हुए थे जगह जगह, लेकिन ये अन्न क्षेत्र सब बंद थे, बीच वाले। लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं बैठता, उठता, चलता रहा। और थकान थी, अब मेरे को लगता प्लेन रास्ता। और फिर देखो सामने चढ़ाई। शूलपाणी की झाड़ी बड़ी परीक्षा लेती है मित्रों। आपको कहीं फ्लैट रास्ता मिलता, आप थक रहे और फिर घनघोर चढ़ाई और घनघोर वन आ जाता है। हालांकि यहाँ रोड बना हुआ था, तो मैं आराम से चलता और फाइनली यहाँ पे एक बहुत ही दिव्य आश्रम से लगभग गजानन सेवा संस्थान करके था, यहाँ पे पहुँचा। और पहुँचते ही मुझे जो यहाँ के दंपत्ति सेवा करते हैं, उन्होंने गर्मा गर्म फूल भर के चाय लाए। क्षेत्रीय आदिवासियों फिर बोले भोजन ग्रहण कीजिए। मैंने कहा अभी नहीं, बच्चों का खिचड़ी वगैरह वो भंडारा चल रहा था, तो मैंने कहा बच्चों के लिए होता है सिस्टम ये, तो मैं इसमें भाग नहीं लूँ तो अच्छा है, शाम को देखा जाएगा भोजन। तो मैंने चाय से ही अपना गुजारा किया। हालांकि सवेरे से मैंने कुछ खाया नहीं था, नहीं खाया तो था, सॉरी, थोड़ी खिचड़ी खाई थी नित्यानंद आश्रम पे। तो इस आश्रम में महाराष्ट्र के दंपत्ति हैं, गजानन महाराज का ये आश्रम है, उनकी संस्था के द्वारा शायद संचालित है। और परिक्रमावासियों के यहाँ ठहरने की, भोजन की, उनके कपड़े धोने की पूरी व्यवस्था है मित्र। क्या बताऊँ, ये देखिए इधर कपड़े धोने के लिए, ये देखो टब है, बाल्टियाँ हैं, अच्छे अच्छे नल लगे हुए हैं, खूब व्यवस्था। परिक्रमावासी जो झाड़ी में से आते हैं, तो कपड़े वगैरह धोने के लिए, उनके रहने के लिए इतनी सुंदर व्यवस्था, अद्भुत। और जो दंपत्ति यहाँ पे मित्रों, पति पत्नी दोनों बहुत ही सहज और सौम्य स्वभाव के,
थोड़ी देर के बाद मेरे को उन्होंने स्थान बता दिया, आइए आपको रुकने का बता देते हैं, पीने के लिए, जल के लिए फर्स्ट क्लास व्यवस्था थी यहाँ पे। आश्रम के बैक साइड में ये है रहने के लिए, और ये पर्दा लगा हुआ, पीछे बस्ती है, उधर घर है दूर दूर। तो यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है, और ये परिक्रमावासियों के लिए कक्ष है। और भी कक्ष बने हुए हैं, तो इसमें बढ़िया गद्दे लगे हुए हैं, और इसके बगल में इनका रहने का है, जो रहते हैं दंपति उनका, तो वो पूजा पाठ वगैरह का उनका। और बाहर निकलते ही देखो कितना सुंदर तुलसी का है, शाम का दृश्य था। जाते ही तो मैंने स्नान वगैरह किया था, फिर अपना शाम का पूजा पाठ वगैरह किया, और बहुत आनंद आया। और फिर भोजन प्रसाद के लिए उन्होंने बुलाया, और दाल चावल रोटी और सब्जी अचार, बहुत ही प्रेम से भोजन कराया मेरे को। और मैंने वहीं पे रात्रि विश्राम किया। सवेरे में 5 बजे उठ गया, स्नान वगैरह करके फिर अपने चलने की तैयारी मैंने की, और इस आश्रम की चेतना को प्रणाम किया। बहुत अद्भुत सेवा, बड़े प्यारे लोग, काफ़ी लेट्रिन बाथरूम वगैरह स्वच्छ बने हुए, रहने की व्यवस्था हर चीज़ की। फिर मैं निकला, क्योंकि अच्छी सेवा करते हैं, इसलिए भक्तों की तरफ से भी मुझे लगता है यहाँ पे अच्छी खासी राशन वगैरह सब चीज़ की एक्स्ट्रा व्यवस्था थी। तो फिर जैसे निकला मैं, तो यहीं पे लोग रहते हैं। फिर बाहर निकलते ही माँ तुलसी के दर्शन हुए, और पीछे से आवाज़ आई कि आपकी चाय वहाँ रखी है। कहाँ? जी जी, हाँ जी जी। तो मित्रों, यहीं पे थर्मस में चाय बना के लिए मेरे लिए रखी हुई थी, और एक पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट भी इन्होंने दिया। मैंने गिलास भर के बढ़िया चाय पी। बड़े प्यारे लोग थे ये, बहुत प्यारे लोग। फिर इस आश्रम को मेरे दिल से, मैंने हृदय से प्रणाम किया। फाटक खोल के जैसे ही बाहर हुआ तो एक प्यारा सा डॉगी मेरा इंतजार कर रहा था। इसको पता रहता है कि अंदर से बिस्किट आएगा, पार्ले आएगा, मेरे को देंगे, और मैं तो एनिमल लवर हुई, तो मैंने इसको पार्ले बिस्किट डाला। बड़े प्रेम से इसने धन्यवाद देते हुए खाया। तो देखो कितना प्यारा सूर्योदय मित्रों। और फिर देखो ये कितना, एक मैंने तो कल बिस्किट का पैकेट दिया, लेकिन जैसे धन्यवाद मेरे साथ साथ आने लगा। फिर पीछे मुड़ के मैंने कहा, बस दोस्त यहीं रुको, मेरी यात्रा बहुत लंबी है। बड़ी प्यारी रही। नर्मदे हर।